हेलो एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ सबका आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आपको तैयारी करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको आपका पता ही है कि आपका टाइम टेबल निकल चुका है, आपका एग्जाम कब से है, एकदम बहुत ही नज़दीक में आपका एग्जाम है। ऐसा में क्या करना है आपको, ऐसे में आपको पूरा प्रैक्टिस रखना है, आप मॉडल सेट का और क्वेश्चन बैंक के 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन का आपको से प्रैक्टिस रखना है। आपको खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों आपका मॉडल सेट निकल चुका है और मॉडल सेट से आपको प्रैक्टिस करना अभी चालू चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो मॉडल सेट 1 में आज के वीडियो में मैं मॉडल सेट 1 मैथ का मॉडल सेट 1 लेके आया हूं। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी की डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनफल को लिखना है। तो 140 को जब हम आज गुणनखंड करेंगे ना तो उसका गुणनफल किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब आप 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि आप उसका एलसीएम लेंगे 140 का, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है एक धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। कोई संख्या है जो कि 6 प्लस 5 के रूप में है, तो आपको बताना होगा ये संख्या क्या है, क्या यह संख्या सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है या जीरो है। ठीक है, तो ये जो संख्या है दोस्तों, ये संख्या आपका क्या होगा, देखते हैं इसको। जैसे कि आपको दिया है 6 प्लस 5 दिया है, आप क्या करेंगे, क्यू की जगह पे कोई भी नंबर बैठाइए। क्यू की जगह आप जैसे ही कोई नंबर बैठा, मान लीजिए क्यू की जगह 1 बैठाते हैं। ठीक है, तो जब क्यू की जगह आप 1 बैठाएंगे, क्यू इक्वल टू 1 करेंगे तो 6 प्लस 5 का वैल्यू में 6 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। सॉल्व किया तो 11 आ गया। 11 क्या है, 11 क्या एक सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है या जीरो है। तो हम जान रहे हैं कि 11 जो है एक विषम संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 प्लस 5 के रूप में कोई भी संख्या जो रहेगा वो क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर आपको यहाँ पे कुछ और सवाल दे, मान लीजिए आपको पूछता है कि 2m प्लस 1 क्या होगा, अगर आपको सवाल यहाँ पे दिया रहता है कि 2m प्लस 1 क्या होगा, आपको तब क्या करना है, तब भी आपको m के जगह पे कोई नंबर पुट करके देखना होगा आपको। ठीक है, m की जगह आप 1 देते हैं तो कितना हो रहा है आपका, ये 2 हो रहा है इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है। सॉल्व करने से कितना आ रहा है दोस्तों, सॉल्व करने का मतलब 3 हो रहा है। तो ये भी आपका किस रूप में आ रहा है, विषम संख्या के रूप में आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे जैसे अचर राशि दी रहेगी उसमें आपको अपना कुछ नंबर बिठाना है, तो आप पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है 5 प्लस 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 5 प्लस 2√3 किस प्रकार की संख्या है ये आपको बताना होगा। तो 5 प्लस 2√3 एक आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार 5 प्लस 2√3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। a बराबर क्या होता है, a बराबर हमारा होता है bq प्लस r। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, bq प्लस r a बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है यदि किसी बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का 2 तरीका है। ठीक है, एक है लॉन्ग विधि, एक है शॉर्ट विधि। मैं आपको शॉर्ट विधि बताना चाहूँगा। शॉर्ट विधि में क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट विधि में आपको करना है सीधा लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। ठीक है, इंटू एक्स प्लस लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये क्या चीज़ है, अब आपका क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। फटाफट से वैल्यू पुट करिए। एक्स स्क्वायर वैल्यू दे दिए। आपका ये अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है शून्यों का योग। और शून्यों का योग आपका कितना दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे शून्यों का योग कितना दिया, 3 दिया है। आप बैठा दीजिए यहाँ पे -3। अब गुणा के रूप में यहाँ पे एक्स है, एक्स को भी बैठा दीजिए, 3x हो गया। प्लस प्लस का साइन देने के बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जो आपका शून्यों का गुणनफल होता है, गुणनफल आपका -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका पूरा आंसर क्या आएगा, देखिए पूरा आंसर क्या आ सकता है, आपका पूरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -3x, है ना। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -2 आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों एक्स स्क्वायर -3x -2। तो जहां पर भी आपका एक्स स्क्वायर -3x -2 है वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कितना एकदम बिल्कुल सटीक टाइम पे, एकदम कम समय में आपने क्या निकालना है, बहुपद निकाल लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप याद रखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप बहुपद निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या चाहे क्यों ना दिया हो, कोई भी शून्यों का योग या गुणनफल क्यों ना दिया हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी है।
बहुपद के शून्य के, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी बिल्कुल आसान है। आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि ये कर्व लाइन एक्स स्क्वायर कितना बार काटा है, ठीक है ना, वही ना देखना है। और कितना बार काटा हम देख सकते हैं कि 3 बार काटा है, ठीक है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल 3 बार काटा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शून्य का क्या संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या आपका 3 होगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन 7 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य होगा। एक बहुपद आपको दिया है, इसका शून्य निकालना है। इसका शून्य कैसे निकालेंगे, जैसे आपको दिया गया है क्या 4u² प्लस 8u, तो आप 4u² प्लस 8u को सॉल्व करिए, 4u² प्लस 8u को। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 4u आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4u जब आप कॉमन लेंगे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा u और ये बचेगा यहाँ पे +2। आपको क्या मिला, 4u इंटू u +2 मिला, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार आप करिए 4u = 0 करिए, ठीक है। जब आप 4u = 0 करेंगे, आपका एक बार u का वैल्यू क्या आएगा, 0/4, दैट मीन्स 0 आया। एक शून्य आपका क्या निकला दोस्तों, 0 निकला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद और एक बार आपको क्या करना है, u + 2 = करना है 0। जब आप u + 2 = 0 करेंगे, u का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। यानी आप हम यहाँ पे क्या देखिए, इस बहुपद का दो शून्य क्या क्या आया, एक आया आपका 0 और एक आया -2 आया। आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में जो है ना 0 और -2 एक साथ नहीं है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन ए में 0 दिया है, ऑप्शन बी में -1/2 दिया है, ऑप्शन सी में -2 दिया है, ऑप्शन डी में लिखा ए तथा सी दोनों। हमारे क्या आ रहा था दोस्तों, बहुपद का शून्य क्या आ रहा था, इस बहुपद का शून्य हमारा आ रहा था 0 और -2 आ रहा था, ठीक है। और ऑप्शन डी में यही चीज़ कह रहा है कि ए तथा सी दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और -2 दोनों ही जो है ना इस बहुपद का शून्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए तथा सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होता है तब क्या होता है, तब आपका दोस्तों अनेक हल होता है, ठीक है। क्या होता है, अनेक हल होता है। और अगर आपका यहाँ पे a1/a2 के b1/b2 के बराबर ना हो, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो क्या होता है, तब होता है आपका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तब क्या होता है आपका, ये वाला होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन अगर आपका a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, ठीक है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि c1/c2 बराबर नहीं हो रहा है, तब आपका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाता, कोई भी हल नहीं होता। अगर a1/a2 हमारा b1/b2 के बराबर होता, लेकिन c1/c2 के बराबर अगर नहीं होता तो उसमें कोई भी हल नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, एक समीकरण दिया हुआ है 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 2l = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। ये रेखाएं किस तरह से बनेगी, समपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी, लंबवत होगी, ये आपको बताना है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, ये हम बता पाएंगे जब हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे, इसे जांच करेंगे। चलिए पहले निकालते हैं a1/a2 क्या हो रहा है हमारा। a1/a2 मतलब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 6/3, इसको कट करिए, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, b1/b2 करिए। b1/b2 क्या होगा हमारा, b1 में -2 दिया है और b2 में हमारे क्या दिया, -1 दिया हुआ है, ये भी कट हो जाएगा, कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 b1/b2 को बराबर हो गया। जब भी दोस्तों आपका a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हो, आपको c1/c2 निकालने की आवश्यकता होती है। अब c1/c2 निकालेंगे। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे c1/c2 को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब c1/c2 क्या होगा आपका, c1/c2 आप देख सकते हैं, c1 क्या है आपका 9 है, c2 क्या है आपका 12 है। हम यहाँ पे क्या देखे दोस्तों, हमारा a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर हो गया था, उसका वैल्यू 2 आ रहा था, लेकिन हमारा c1/c2 बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे क्या निकलते हैं यहाँ पे कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 को बराबर हो लेकिन c1/c2 को बराबर ना हो तो हमारी रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा समांतर, ठीक है। क्या होती है, समांतर होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, एक समीकरण दिया है जिसका आपको हल निकालना है। समीकरण युग्म x + y = 6 x - y = 2 का हल है। आपका इसका हल कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता देता हूँ, तुरंत आपको निकल जाएगा। क्या करना है आपको, x + y = 6 को ऊपर लिखिए और x - y = 2 को नीचे लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, y कट गया, क्या निकला आपका 2x = 2 आपका आ गया कितना, 8 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 8/2 दैट मीन्स 4, ठीक है। कितना x का वैल्यू 4 आ गया। जैसे x का वैल्यू 4 आया ना, आपकी दोनों में से किसी भी चीज़ में पुट कर दीजिए। अब चलिए मान के चलते हैं हम लोग ना इसमें पुट करते हैं, हमारा x का वैल्यू 4 आया है, ठीक है। x कितना है, 4 आया है, हम इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये 4 + y = 6,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 - 4, दैट मीन्स 2। तो y की वैल्यू कितना आएगा 2 हो गया। तो जहाँ पे आपका लिखा है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 ही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो आपका है 4 और 2 लिखा है, यानी कि 4 जो है x का वैल्यू है और 2 क्या है y का वैल्यू। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4, 2। तो दोस्तों आज का सेशन हम इतना तक ही रखते हैं। आगे का जो आपका क्वेश्चन रह जा रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे, ठीक है। आगे का जो 11 क्वेश्चन 11, 12, 13 जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे। आज तक हम 10 तक के क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा। आप आगे क्वेश्चन जाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगी और सभी चैप्टर्स का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था, जैसे कि साइंस का मैंने केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है और फिजिक्स का भी मैंने बना दिया है। तो आप वहाँ से जाके आप उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप जब हम हमारे टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे बेस्ट बुल एजुकेशन, जब आप सर्च करेंगे दोस्तों, ठीक है, बेस्ट बुल एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो आपका हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आई होप, और आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरह से हम लोग और ऐसे आंसर इसका करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे वो, ठीक है। आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।